तो बच्चों हम आज घनमूल को कैसे निकालते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। जो हम किसी का संख्या का घन निकालने में काफ़ी समय लगता है, तो उसको हम 10 सेकेंड 5 सेकेंड में कैसे निकालेंगे, इस ट्रिक के माध्यम से आइए हम समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें उसमें जानना पड़ेगा, हमें जो हमारा किसी संख्या का घन होता है इसको हमें याद होना चाहिए। याद कर रहेंगे तो हर प्रश्न को जल्द से जल्द लगा लेंगे। जैसे हमारा जैसे 1 का घन क्या होता है, 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन जो है 64 होता है, 5 का घन 125 होता है। घन का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के घाते 3। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 के घाते 3, 2 के घाते 3 का मतलब एक घन रूप है। इसका घन का मतलब 3 बार उसका गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा घन रूप है। और मूल का मतलब से घन का जो मूल होता है, इसको मूल में घन से 2 का घन, 2 का घन का मतलब 2 घाते 3, ये हमारा घन रूप है। इसका उत्तर आएगा 8। लेकिन अब इसमें जो ऊपर होता है ये घन होता है और ये जो नीचे होता है यह मूल होता है। तो जैसे 8 का घनमूल निकालना होगा, ये मूल कितना हमारा इसमें है, ये मूल हमारा 2 है, 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2। लेकिन इसको ट्रिक के माध्यम से बड़े बड़े जैसे प्रश्न हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कितना ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 1331, 1331 मान लीजिए। इसका हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। जैसे मान लीजिए 1331 का घनमूल निकालना है तो इसमें क्या काम करेंगे कि लास्ट से अंतिम से 3 अंक ले लेंगे। अंतिम से जब 3 अंक ले लेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो हमारा 1 से लेकर के ये जो संख्याएं लिखी गई है किसमें लास्ट में 1 आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखेंगे जब, तो हमारा जो देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है 1, ये कितने का है, 11 का। लेकिन इससे आसान और एक तरीका है कि जो हमारा जो लास्ट वाला जो डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट देखेंगे तो ये हमारा ध्रुवक देखेंगे तो ये हमारा है यहाँ पर 1, इसका घन है 1 का घन लास्ट में 1 है, तो इसमें हम 1 ले लेंगे। और लास्ट में इसके पहले जो है 1 अंक बच गया, तो 1 किसका है, इसका घन है 1 का है, 1 का घन 1 है, तो इसका मतलब 1331 का घनमूल जो हमारा 11 होगा। ठीक, और आसानी समझते हैं थोड़ा सा, अभी आपको समझ क्लियर नहीं हुआ, इससे समझते हैं। इसका जैसे घनमूल निकालना है तो कितना घनमूल होगा ट्रिक के माध्यम से। अब ऐसे देखेंगे तो 3 की लास्ट का 3 डिजिट ले लेंगे, ये तीनों ले लिया तो इसको जो लास्ट वाला जो डिजिट है, जो अंतिम अंक है, इसमें देखेंगे कि कितना है लास्ट में, कितना है 4। तो इसमें देखेंगे 4 इसमें है तो देखेंगे यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 4 वाला इसका कितना है, अभी किसका है 4 का, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पर हमारा जो 2 बचा है तो 2 किसका घन है, इसका किसका घन 2 होता हो सकता है, तो देखिए 1 का भी घन 2 है और 8, मतलब घन किसका है 2 और 8। मतलब देखिए कि जो घन आया है यह किसके किसके बीच में पड़ता है, यह जो 2 है किसके किसके बीच में पड़ रहा है, जो घन आया है। तो देखिए 1 और 8 के बीच में पड़ रहा है, हमारा जो 2 है 1 और 8 के बीच में पड़ेगा। तो 1 और 8 के बीच में जब पड़ेगा तो जो अंक सबसे छोटा रहेगा, जैसे 1 छोटा है और 8 बड़ा है, तो जो छोटा होगा उसी को लेंगे, 1 को ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ये। अब हमारा इससे क्लियर हो गया कितना है, 2744 कितने का घन है, 14 का। देखिए तुरंत निकल गया। अब आइए इसमें जैसे देखते हैं 74,088, लास्ट का 4 डिजिट हमने ले लिया। लेने के बाद लास्ट में जो अंक हमारा कितना 8 है, तो 8 देखिए ऊपर से कहां पर है 8 हमारा, देखिए 8 यहीं पर आ गया, इसका मतलब ये हमारा कौन सा होगा 2, ठीक ना। तो यहां पर हम इसका ले लेंगे, इसमें इसका हो गया 2 और लास्ट में बच गया हमारा क्या 74 बच गया। अब ये 74 बच गया तो
तो 74 देखेंगे किसके किसके बीच में है, किसके घनमूल किसके के बीच में 74। तो 74 देखेंगे कि 64 और 125 के बीच में आ रहा है, ठीक ना। 74 है ना, हाँ, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हमने बताया था कि जब दोनों के बीच में जाएगा जो सबसे छोटा रहेगा, जैसे 64 वाला और 125 वाला, तो ये 64 वाला जो रहेगा उसको लेंगे। तो हमारा कितने 64 किसका है, 4 का। तो ये हमारा कितना हो गया, 42। ठीक। अब इसका जो है कि 74,088 घनमूल 42, इसका 42 का घनमूल है, मतलब 74,800 का घनमूल जो है 42 होगा। अब आइए इसमें देखते हैं, इसमें देखेंगे तो लास्ट का 3 अंक ले लीजिए, कितना है 197। अब 197 अंतिम इकाई के अंक में कितना है, 7 है। तो 7 इसमें देखिए कहाँ है, यहाँ पर देखिए 7 लिखा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 27 में 7 है, ये 27 वाला किसका है, 3 का घन है। तो यहाँ पर हो गया कितना, 3 हो जाएगा। और इसके पहले 2 है, तो 2, अब आइए 2 कहाँ पे है, 1 और 2 किसका घन है। अब देखिए 2 हमारा रहा है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, मतलब 1 और 8 के बीच में 2 पड़ेगा, 1 और 8 के बीच में 2 पड़ेगा। तो हमने बताया जो सबसे छोटा संख्या रहेगा वही लेंगे। तो 8 से छोटा 1 है, तो 1 किसका घन है, 1 का, तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ पे माइनस लगा, इसे माइनस लगा देंगे, समझ में आया। तो इस तरह से 2197 का घनमूल 13 -13 हो गया, माइनस लगा माइनस लग जाएगा। अब इसके बाद आइए इसमें 10,648 में, तो लास्ट का 3 अंक ले लेंगे, और इसके इकाई में कितना है, 8। तो उसमें देखा है किसकी इकाई में 8 है, 2 में, देखिए यहाँ पर देखेंगे 8 लिखा है, तो किसका है ये, 2 का। ये हमारा किसका हो गया, 2 का। ठीक, बाद में बच गया 10। तो देखिए कि जो हमारा घन जो है 10 का किसके बीच में आ रहा है, घन। अब देखिए 2 और 27 के बीच में घन आ रहा है, जो हमारा ये 10 आ रहा है, किसके किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो हमने को बोला कि जो संख्या सबसे छोटी रहेगा उसको लेंगे, ठीक है ना। मैंने बोला जो संख्या सबसे छोटी रहेगा, तो 27 से छोटा क्या है, 8, तो क्या हो जाएगा इसका 2, इसका घन 2, तो इसका हो जाएगा 2, मतलब 10,648 का घनमूल कितना हो जाएगा, -22। क्लियर। अब आते हैं इसमें, लास्ट का डिजिट ले लीजिए। 100 वाला जो है होता है, इसका सीरीज जानते हैं कि 3 शून्य का 0 होता है, यहाँ पर भी देखेंगे तो 0 है, यहाँ पर 1 0 मैंने ले लिया, ठीक ना। इसके बाद 64 आ गया। अब 64 देखिए कि कहाँ रहा है, यहाँ रहा है 64। तो 64 कितने का है, 4 का। देखिए क्या हो गया, 4। इसका मतलब 64,000 का घनमूल 40 हो गया। अब आइए इसमें आते हैं 17,576। 17,576 में हम कौन सा अंक लेंगे, 3 अंक ले लेंगे। तो इकाई में क्या है, 6। तो आप देखिए उसमें इकाई में, किसकी इकाई में 6 है, 4। अरे कहाँ 4 है, इसमें देखो यहाँ 6 गया ना, यहाँ इकाई 6 है ना, तो किसका है, 6 का। तो इसके स्थान क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर हमने 576 के जो है 6 लिखा। अब यहाँ कितना बच गया हमारा, 17 बच गया। तो 17 किसके किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में हमारा 17 आ रहा है, इन दोनों के बीच में हमारा 17 आ जा रहा है। तो हमने बताया कि जो सबसे छोटा इसमें रहेगा उसी का हम घनमूल वाला लेंगे, जिसे अंक लेंगे। इसमें पहले 8 आ रहा है,
27 और 8 में छोटा क्या है? 8 है छोटा, है छोटा हो गया। तो ये किसका घन है? घनमूल है 2 का। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? 2। यहाँ हो जाएगा 2 और ये जो माइनस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, ऐसे एक में आप लोग लगा के बताइए थोड़ा सा। 68 इसका बताइए क्या होगा? इसका घनमूल बताइए फटाक से। देखिए अब इसका क्या करेंगे? लास्ट का 3 डिजिट ले लेंगे। लास्ट में 9 आया है, 9 हो जाएगा। क्या लेंगे? 9 और इसका कितना है? 19 का। समझ आ गया ना? फटाफट समझ आ गया ना? क्योंकि इसका तो 9 होता है और इसका जो है 1 और 8 के बीच में आएगा, जो एक है हम ले लेंगे, इसका मतलब 19 होगा। और जैसे लेते हैं मान लीजिए कितना का है? 68 का है, 68 ठीक ना? 68 59 का इसका, ठीक ना? इसके बाद अगला देखते हैं 92 61। ये किसका घनमूल है? 3 ले लेंगे। यहाँ पर इकाई में 1 है, इसलिए 1 का है। यह किसका है? 3 या 3 9 किसमें? हाँ 9, 1 और 8 के बीच में आएगा। 1 और 8 के बीच में आएगा और ये है कितना? 9 माने 9 और 27 के बीच में आएगा, मतलब 8 मतलब 2 आएगा। इसके स्थान पर 2 हो जाएगा। इसका मतलब 21 का घनमूल है। समझ में आया? यस सर। एक और बताओ 3375 का घनमूल। इसका क्या होगा? 3375 का घनमूल क्या होगा? 3375 इकाई को 5 हो गया, इसका 1 हो जाएगा। सीधी सी बात जानो, इकाई में 5 आएगा तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 होता है। इसका 1 और 8 के बीच में 15 होगा, इसका मतलब 15 हो जाएगा इसका घनमूल। तो इस तरह से जब आएगा ऐसे सवाल तो हम ट्रिक के माध्यम से घनमूल निकालना होता है। बहुत 1-2 सेकंड में, 2 सेकंड में ही हम ऐसे सवालों को हल कर लेंगे। सबको समझ में आ गया ना? यस सर। थैंक यू।